नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14, यानी कि इससे पहले हमने रीजनिंग के टोटल 13 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डला दिया है। आप वहां से जाकर उन 13 वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो फिर चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है 254 अनुपात 42, उसके बाद समानुपात 653 और उसके बाद अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस 254 में ऐसा क्या नियम फॉलो किया जाए कि यहाँ पर हमें 42 प्राप्त हो जाए, और वही नियम फिर अब हम यहाँ पर 653 में लगाएंगे जिससे कि हमें यहाँ पर वह संख्या प्राप्त हो जाए। तो फिर चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सोचेंगे कि इस 254 में हम क्या करें। तो देखिए आप यहाँ पर 254 में क्या करेंगे, आप इन सभी का आपस में करेंगे गुणा। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 5 में, उसके बाद इस 5 का गुणा करेंगे इस 4 में। तो देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 में, फिर 5 का गुणा करेंगे 4 में। तो यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। तो देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 40, लेकिन आगे हमारे पास दिया है 42। तो 40 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 42। तो यहाँ पर 40 में 2 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 42। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 42 प्राप्त हुआ। अब यही नियम हम आगे लगाएंगे। तो देखिए आगे अगर हम यही नियम लगाएंगे तो यहाँ पर दिया है 653। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 3। अब देखिए इनका आपस में गुणा करें कितना होगा, 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90। तो यहाँ पर हो गया 90, लेकिन 90 हमारा राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने उसके बाद 2 ऐड किया था। तो यहाँ पर अगर हम 90 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 92, यानी कि 92। यही होगा हमारा राइट आंसर। तो देखिए 92 हमारा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि दूसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि क्लॉक को 3 4 2 3 5 और टाइम को 8 6 7 9 से कूटित किया जाए तो MOLEK के लिए कोड क्या होगा। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि क्लॉक का हमें कुछ संख्या दिया है, उसके बाद टाइम के लिए भी कुछ संख्या कूटित किया गया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि MOLEK के लिए कौन सा कोड सही होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले अगर MOLEK को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी अक्षर है, यानी कि जितने अब अक्षर है यह सभी इन दोनों शब्दों में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर यम है तो यहाँ पर टाइम में भी यम है, यहाँ पर ओ है तो यहाँ क्लॉक में भी ओ है, और यहाँ पर यल है तो यहाँ क्लॉक में ओ है, यानी कि यल है। यहाँ पर ई है तो टाइम में भी ई है, यहाँ पर के है तो क्लॉक में भी के है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी लेटर एक दूसरे में समाहित है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर यम का कोड निकालेंगे। तो यहाँ पर टाइम में यम दिया है तो यम के लिए कोड किया गया यहाँ पर 7। तो यहाँ पर यम का होगा, यहाँ पर यम का कोड हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर दिया है ओ के लिए कोड किए गए हैं 2। तो यहाँ पर होगा 2। उसके बाद यल के लिए कोड किए गए हैं 4। तो यहाँ पर होगा 4। तो देखिए 7 2 4, 7 2 4 आपके ऑप्शन नंबर तीसरे में ही दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है, मधु 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाती है
और फिर अपने दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है और फिर अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। वह फिर अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए दोस्तों, यह भी हमारा यूपीपी, सीएचएसएल, रेलवे या फिर एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए फिर हम इसे भी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मधु 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाती है, तो दक्षिण होगा हमारा नीचे, तो यह हो जाएगा 5 किलोमीटर। उसके बाद आगे दिया है और फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। तो अगर आप दक्षिण में जा रहे हैं तो दाएं मुड़ेंगे तो आप चलेंगे पश्चिम में, तो यहाँ से या पश्चिम में जाएगी 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर आगे दिया है और फिर अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। तो यानी कि अगर आप पश्चिम में जा रहे हैं तो दाहिना करेगा तो आप चलेंगे ऊपर, तो ऊपर जाएंगे 5 किलोमीटर। उसके बाद फिर आगे दिया है वह फिर अपने दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है। तो अगर आप उत्तर में जा रहे हैं तो आपका दाहिना होगा पूरब, तो यहाँ पर 7 किलोमीटर पूरब में जाती है। उसके बाद अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो देखिए दोस्तों, उसका शुरुआती बिंदु है यहाँ पर, यानी कि यह हो गया उसका शुरुआती बिंदु। तो यहाँ पर देखिए पूरी ये लाइन 7 किलोमीटर है, तो यहाँ से देखिए यह नीचे वाली लाइन 6 किलोमीटर है, तो यह भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ से शुरुआती बिंदु से वह 1 किलोमीटर दूर जाती है, तो यहाँ पर होगा 1 हमारा राइट आंसर, यानी कि 1 किलोमीटर होगा हमारा राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि बा हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है महेश का स्थान नीचे से गणना करने पर 15वां है और जब शीर्ष से गणना की जाए तो 35वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला याद करेंगे। तो वह फार्मूला होगा टोटल संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर टोटल हमें बताना है और लेफ्ट को मानेंगे हम ऊपर, यानी कि उत्तर में, यानी कि ऊपर की ओर, और लेफ्ट यानी कि राइट मानेंगे नीचे की ओर। तो देखिए शीर्ष हो जाएगा लेफ्ट और नीचे हो जाएगा राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे शीर्ष 35, उसके बाद राइट 15 और माइनस 1। तो 35 में 15 जोड़ेंगे तो होगा 50 और 50 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 49। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए पाँचों प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर पाँचों प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है निम्न अनुक्रम का अगला पद है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है ए की पावर 3/2 B2, सी की पावर 9/2 F 18, फिर ई की पावर 15/2, फिर जे 50, फिर जी की पावर 21/2, उसके बाद n 98। तो आगे हमें बताना है कि कौन सा पद होगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर देखेंगे, यानी कि घात में देखेंगे तो यहाँ पर दिए 3/2, 9/2, 15/2 या 21/2, यानी कि हर हमारे पास समान है। तो अंश देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, 9 है, 15 है, यानी कि एक बार 3 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 21, और 21 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 27। 27 की यहाँ पर देखेंगे कि अब पावर में 27 कहाँ दिया है, पहले में नहीं दिया, पहला हमारा गलत हो जाएगा और चौथा भी हमारा गलत होगा। तो बचेगा 2 ऑप्शन, यानी कि दूसरा और तीसरा। तो देखिए अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 27/3 दिया है, यहाँ से हमारा बी भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि 27/2 होगा, क्योंकि सभी में 2 कॉमन है, 2 सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा हमारा राइट
आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की बस नहीं, धन्यवाद।